ब्लॉग में आ गए तो हम भी फेमस हो जाएंगे क्या? पीछे करूँगा आपका मैं। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ये बांग्लादेशी बैठे हम सब ने नॉर्मल घर तो देखे हैं, पर कभी बादलों का घर देखा है? कोई नहीं। मैं आपको लेकर चलती हूँ मेघालय, एज इट इज ऑल्सो नोन एज द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। फ्रॉम एशियाज क्लीनेस्ट विलेज टू इंडियाज लॉन्गेस्ट केव, यू कैन सी इट ऑल। तो चलो चलते हैं बादलों के थ्रू दिस 6 days आइटनरी। फाइनली गोइंग टू मेघालय। सबसे पहला सवाल, हाउ टू रीच मेघालय? वेल, आप मेघालय बाय एयर या फिर ट्रेन से भी जा सकते हैं। अगर आप एयरप्लेन से जा रहे हैं तो आपको पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट आना पड़ेगा, वहां से आप पहुंचेंगे शिलोंग। गुवाहाटी से शिलोंग जाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि शिलोंग गुवाहाटी से 100 किलोमीटर दूर है और वो भी पहाड़ी इलाका। तो इसलिए आप समर सीजन में मेघालय जा रहे हैं तो मेक श्योर कि अपनी कैब या ट्रैवलर में एसी हो, तो आपकी जर्नी कंफर्टेबल रहेगी। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मेघालय? वैसे तो आप मेघालय सारे सीजन में घूम सकते हो, क्योंकि हर सीजन में आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। बट सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से अप्रैल तक टू विजिट मेघालय, एज द टेम्परेचर इज वेरी प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस मंथ। तो चलो शुरू करते हैं हमारा डे 1, जिसमें हम पहुंचेंगे गुवाहाटी से शिलोंग। अगर आप शिलोंग जल्दी पहुंच जाते हो तो आप डे 1 में पुलिस बाजार भी घूम सकते हो, पर ध्यान रहे वो 8 बजे के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि मेघालय में सुबह और शाम बहुत जल्दी हो जाती है। अब चलते हैं डे 2 की तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग। हम शिलोंग पहुंच गए थे रात को और अभी बज रहे हैं 7:30 बजे सुबह के। और अभी हम हमारा रूटीन, मतलब 7:30 नहीं, 7:15 हो रहे हैं। अभी 15 मिनट में मुझे तैयार होकर निकलना है। मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी आधी, बस कपड़े चेंज करने हैं और निकलना है। और उसके बाद हम जाएंगे। आज का मैं रूटीन बता देती हूँ आपको। आज हम जाने वाले हैं सबसे पहले लेक्टियम कैनल। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो सॉरी गाइस। यहाँ पे बहुत अजीब अजीब से वर्ड्स हैं, मुझे पता भी नहीं कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। कोई बात नहीं। ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको वैलीज और हिल्स के बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। वहाँ टिकट काउंटर था, वहाँ से हम आए हैं चलते हुए। लेटनम कैनियन, लेटनम का मीनिंग भी है एंड ऑफ द हिल्स। मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकती यहाँ पे, ये ऐसी हालत है नहीं। एंड यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम फॉग ही रहती है। अच्छा, क्योंकि ये पूरे टाइम ऐसे ही रहता है और पूरे टाइम ये विंडी रहता है। यहाँ पे ये रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं। तो अपने को तो पता है कि दुनिया फ्लैट है, ठीक है। मेरे को लोगों को लगता है कि दुनिया गोल है। और ये एज है। हाँ, ये एज है। अच्छा, तो उनको लगता था कि इसके आगे कुछ नहीं है, खत्म है, एंड ऑफ द हिल्स, एंड ऑफ द वर्ल्ड। और कभी किसी ने देखा नहीं है, बादल कभी हटा नहीं, तो क्या दिखता है? वैली है। मतलब ये जो हिल्स है ना, ये शिलोंग का आउटस्कर्ट्स है। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर ये एकदम ईस्ट पार्ट है। इसके बाद आप जा सकते हैं क्रैंग सूरी वाटरफॉल। हाँ, करंग सूरी फॉलो है, फॉल है। पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी आपको, मैंने अभी दिखाया भी था। तो वहीं जा रहे हैं हम अभी। ये थोड़ा सा लंबा सा ट्रैक है चलने का। यहाँ पे जिप लाइन हो रही है, इतनी सारी लाइनें लग चुकी हैं। 300 पर पर्सन जिप लाइन के लिए। अगर आपको जिप लाइन के थ्रू जाना है, वो वहाँ पे आपको कोने में पहुँचाएगा, जिससे शायद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इतना पैदल चलने से, तो आप सीधा वहाँ पहुँच जाओगे। तो आप जिप लाइन भी कर सकते हो यहाँ से। लाइन करके आ गया। यहाँ ये वाले रास्ते से आप जिप लाइन पे उतरोगे और यहाँ से आपको जाना है चलते हुए नीचे, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ से हमारा वाटरफॉल है। नाइस। ओके, हम जा रहे हैं वाटरफॉल के रास्ते से। वहाँ से अब हम पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। और ये देखो, A few moments later. मॉर्निंग गाइस। आप सोच रहे हो मैं इधर कहाँ बैठी हूँ। सो ये हमारा टेंट है
हमने पूरी नाइट स्पेंड करी है यहाँ पे। शिनोंग पेंग करके शहर है, अगर मैं प्रोनाउंस गलत करूँ तो सॉरी। यहाँ पे हमने कैंपेन साइट लिया था। अभी हम एक्टिविटीज़ भी करेंगे। अभी मॉर्निंग में, रात को मैंने आपको दिखाया कैसे काली जगह से मैं होके आ रही थी, मतलब अंधेरा बिल्कुल। और वहाँ पे यहाँ पे हमने ऐसे भर भर के ओडोमॉस लगाया ना, क्योंकि बहुत सेफ्टी के लिए। कैंप साइट में एंटर करते ही हमारी वाइल्ड लाइफ जर्नी तो स्टार्ट हो ही गई थी, जैसा आप देख सकते हो। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि टू चेक योर कैंप एरिया वेयर यू आर गोइंग टू स्लीप, कि वहाँ स्नेक ना हो। प्लस कैंप की तरफ से हमें लोकल डिनर प्रोवाइड किया गया था, जिसमें बॉनफायर और तंदूरी डिशेस, और हमने अपनी कैंप साइट नाइट एंजॉय करी विद गिटार एंड सम म्यूजिक विद बॉनफायर। अब स्टार्ट करते हैं आफ्टर कैंप साइट पे ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना डे 3, जिसकी शुरुआत हम करेंगे बाय डूइंग सम फन एक्टिविटीज एट डॉकी रिवर। ये रिवर शिनोंग पिडिंग कैंप साइट के पास ही है एंड दिस इज द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया। यू कैन डू वेरियस एक्टिविटीज हेयर सच एज बोटिंग, कयाकिंग एंड क्लिफ जंपिंग। यहाँ पर बोट के चार्जेस 600 रुपीज़ हैं एंड कयाकिंग के भी चार्जेस 600 रुपीज़ हैं एंड क्लिफ जंपिंग के चार्जेस 300 रुपीज़ हैं। मैंने भी क्लिफ जंपिंग ट्राई करी। पहली बार में तो थोड़ा डर लगता है, बट डर के आगे जीत है। क्लीनेस्ट रिवर देखने के बाद हम गए क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, विच इज मॉलिंगनोंग। वेलकम टू मॉलिंगनोंग विलेज। ये इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज बोला जाता है इसको। 2003 में मिला था इसको अवार्ड। 2003 में अवार्ड नहीं कंसिडर हुआ था मैगजीन में एज इन मैगजीन में आते हैं ना क्लीनेस्ट विलेज के नाम। क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तुम्हें कैसा लगा? ये क्लीनेस्ट लगा या नहीं लगा? बहुत क्लीन है गाइस, सीरियसली। यहाँ पे बैम्बू डस्टबिन भी लगे हुए सब जगह। दिस वन। और यहाँ पे आपको हर एक जगह पे डस्टबिन दिखेंगे और वो हर एक थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ से सफाई भी करते रहते हैं अगर कुछ होता है। बहुत क्लीन है गाइस, बहुत ही क्लीन। विलेज के कुछ यूनिक कस्टम्स और बिलीफ भी है जिनको सुनकर आप सरप्राइज हो जाएं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि शादी करके लड़की लड़के के घर जाती है, उनके में ये है कि लड़का लड़की के घर आता है। सोचो ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना बैंकर बनना पड़ेगा, ना सीए बनते बनते रहना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, आपको आप जहाँ भी जाओगे ना, आपको हर जगह शॉप से रिबन दिखेगी काम करते हुए, पूरा हिसाब संभालते हुए। लड़के वहाँ पे से वो खाना पका रहे हैं, खेती कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। एंड प्लस जो घर की छोटी बेटी होती है, सबसे छोटी बेटी होती है घर की, शी गेट्स द होल प्रॉपर्टी। पैसा ही पैसा होगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये जगह अपनी आइटनरी में पक्का ऐड कर लो। ये बॉर्डर दिख रहा है साइड में, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है और बिल्कुल ही पास से जाते हैं। हमने भी बीच में भी देखा था। क्या हो गया, तुम बांग्लादेश पहुंच जाओगी? कंटेंट खराब हो गया। इंटरेस्टिंग हो गया। इस बॉर्डर में आपको ये रिवर देखने को मिलेगी जिसका नाम है उमगोट रिवर। ये रिवर इतनी साफ है कि जब इस पर बोट चलती है तो ऐसा लगता है कि बोट क्रिस्टल ग्लास सरफेस पे फ्लोट कर रही है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप इस रिवर पे बोटिंग जरूर करें। इसी के साथ हमारा डे 3 एंड होता है और हम बढ़ते हैं डे 4 की तरफ, जिसमें हम जाएंगे चेरापूंजी। चेरापूंजी पहुंचकर यू विल गेट टू नो दैट दिस इज वेयर द रियल हसल बिगिंस। सबसे पहले तो हमने ब्रेकफास्ट किया एट अवर ब्यूटीफुल स्टे। नाउ इट्स टाइम टू ट्रैक टू सिंगल रूट ब्रिज एंड डबल डेकर ब्रिज, जिसके लिए आपको 3000 यस गाइस अप्रॉक्स 3000 स्टेयर्स से होकर जाना पड़ेगा और वापस आते वक्त भी 3000 स्टेयर्स से वापस आना पड़ेगा, जो कि टोटल हो जाता है 6000 स्टेयर्स का ट्रैक। फाइनली वी आर रीचिंग डबल ट्रैकर ब्रिज। हालत बुरी हो गई है। मैं तो फिर से थक गई। ओहो, दूसरी बात
अगर आपको इसके बाद रेनबो वाटरफॉल देखनी है तो मेक श्योर आप अपना ट्रैक सुबह 6 बजे ही स्टार्ट कर दे, क्योंकि डबल डेकर के बाद आपको और 35,000 स्टेयर से जाना होगा टू सी रेनबो वाटरफॉल। सो अगर आप सिर्फ सिंगल रूट ब्रिज और डबल डेकर ब्रिज जाते हो तो आपको ओवरऑल 6,000 स्टेयर से जाना पड़ेगा, और अगर आप अपनी आइटनरी के अंदर रेनबो वाटरफॉल भी ऐड करते हो तो ओवरऑल 12,000 स्टेयर से जाना पड़ेगा। फाइनली वी रीच्ड। पूरा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, 4:25 हो रहे हैं और जहाँ से स्टार्ट करा था वी रीच्ड गेट पे। शाबाश बेटा। लेकिन अगर आप ट्रैक अवॉइड करना चाहते हो तो आप चेरापूंजी को एक्सप्लोर कर सकते हो और जा सकते हो सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जो कि मेघालय की पॉपुलर वाटरफॉल्स में से एक है। अब वाटरफॉल तो बहुत देख ली, नाउ इट्स टाइम टू सी सम मिस्टीरियस केव्स इन आवर डे 5। सबसे पहले आप जा सकते हो मासमई केव, जो कि फॉसिल्स के लिए काफी फेमस है। कि अंदर जाके केव थोड़ी नैरो हो जाएगी, आपको थोड़ा रेंग के जाना पड़ेगा, उतर के बैठ के जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा स्टैंड स्टॉल, क्योंकि अभी ये जैसे ये पत्थर के निकल रहे हैं ना, ये नहीं कपड़े गंदे नहीं होंगे, नीचे अंदर धुल के नैरो हो जाएगी, ठीक है। कहीं मैं ऐसे निकल लूं, वो पांडा आ जाएगा। हाँ ये कर लो पहले। And this is the only cave in Meghalaya which is made up of limestones. हाँ, अंदर आप जाओगे ना आपको डिफरेंट टाइप के वो मिलेंगे, जैसे एक स्नेक की वो बनी होगी, बीच में जाओगे आपको कहीं पे देखेगा कि चेहरा बना हुआ है, हाथी के पैर हैं, ऐसे बहुत सारे अंदर यूनिक वो है। ओके। आफ्टर दिस यू कैन गो टू नो कॉलिकाई फॉल, जिसका आप सिर्फ टॉप व्यू ही देख सकते हो। ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट वाटरफॉल है, बट इसके पीछे एक बहुत ही ट्रोमेटिक स्टोरी है। इस वाटरफॉल का नाम नो कॉलिकाई विच मीन्स द जंप ऑफ कॉलिकाई। Basically, there was a woman named Kolikai who unknowingly ate a curry which was made of her daughter's flesh by her husband. And when she realized this, she went and jumped into the fall in that guilt. I know it's very tragic to listen, and may her daughter's souls rest in peace. Well, after visiting this fall, आप जा सकते हो आरवा केव। सो वी आर गोइंग टू आरवा केव। जो हमने अभी केव में गए थे उससे थोड़ा सा कंजेस्टेड है ये, ठीक है। अंधेरा मिलेगा, वो लाइट्स नहीं मिलेगी ऐसा सुना है मैं। और यहाँ का जाने के लिए आपको थोड़ा सा रास्ता तय करना पड़ेगा। फ्लैट है, स्टेयर्स नहीं है, तो आपको चढ़ना पड़ेगा। 10-15 मिनट के लिए वॉकिंग है। ये केव मॉसमई केव के कंपैरेटिवली में काफ़ी बड़ा है और ये भी फॉसिल्स के लिए जानी जाती है। आफ्टर दिस केव हम चलते हैं एक और वाटरफॉल की तरफ, विच इज़ लिंगसेयर फॉल। ये वाटरफॉल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। द साउंड ऑफ दिस फॉलिंग वाटर इज रियली स्मूथिंग एंड द एक्सपीरियंस हेयर इज़ वेरी पीसफुल। अगर आप केव लवर्स हैं और आप एक केव बहुत ही अच्छा केव एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मॉसमई और आरवा केव की बजाय क्रेमलियत प्रे भी जा सकते हो, विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया एंड इट्स अराउंड 30,000 मीटर लॉन्ग। एंड देन यू कैन एंड योर डे 5 बाय गोइंग टू पुलिस बाजार, जो कि मेघालय का मिनी सरोजनी है। और वहाँ पास में ही एक स्ट्रीट फूड मार्केट है जहाँ के मोमोज आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आते हैं हमारी आखिरी दिन पर, विच इज़ डे 6। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि अगर आपकी फ़्लाइट जल्दी है तब तो इट्स बेटर कि आप सीधा गुवाहाटी एयरपोर्ट जाएं, लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट लेट है तो आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहले आप उमियम लेक घूम सकते हैं, विच सर्व्स एज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मेघालय एंड ऑल्सो पॉपुलर फॉर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। दूसरा, आप सनसेट व्यू इंजॉय कर सकते हैं ऑन क्रूज एट ब्रह्मपुत्र रिवर। In the end, you can go to Guwahati Airport. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल बटन दबा देना। मुझे फॉलो करिए, मैं हूं नहीं किसने भी।